खैर मकदम में आप सबका यंग बाइट्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं खुदकुशी से बढ़ते हुए वाक़यातों पर। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, एनसीआरबी के 2021 के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खुदकुशी से बढ़ने वाले वाक़यातों का इजाफा 7.2% बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग खुदकुशी के शिकार हो जाते हैं। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, एनसीआरबी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसमें तकरीबन 247 लोग खुदकुशी के शिकार हो गए हैं। अगर हम खुसूसन वादी कश्मीर की बात करें तो पिछले कुछ वक्त से खुदकुशी के मामलातों में इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम हाल ही की बात करें, सोपोर में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी वादी को चौंका दिया। वहीं आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर यासिर आतिर से, जो एक प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट है वादी के। अब हम मज़ीद इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपका इस्तेमाल करती हूँ यंग बाइट्स में। शुक्रिया सर, बहुत सारी वजहें हो सकती है खुदकुशी करने के पीछे, कई मामलात भी हो सकते हैं। और अगर देखा जाए जो अभी जो हाल ही में जो हमें केसेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें जो एज ग्रुप है वो है 18-17 के बिटवीन। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह हो सकती है जो एक इंसान को मजबूर करती है कि एक खतरनाक कदम लेने पर? देखिए, जैसे आपने सही कहा कि ये जो खुदकुशी के बहुत सारे वजूहात होते हैं, यूजुअली बहुत सारे वजूहात होते हैं। तो क्या है कि अगर देखा जाए, हम मेडिकली भी देखें, साइंटिफिकली, ये इसमें मल्टीफैक्टोरियल रीजंस हैं, ठीक है। तो लेकिन ये समझना है हमें कि सुसाइड जो है, अगर हम फ्रॉम मेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें, सुसाइड इज जस्ट ए सिम्टम, ठीक है। एक्चुअली अंडर इसके वजह, जो मेन वजह है वो है उसके जो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज अंडरलाइन, ठीक है। ये देखा गया है रिसर्च में, तहकीक में ये देखा गया है कि एक तहकीक की जाती है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। जैसे आप फिजिकल ऑटोप्सी करते हैं वैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करते हैं, जहाँ पे कोई किसी चीज़ मतलब कहीं डेथ हुई है तो उसमें वजूहात देखने के लिए कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होनी थी। तो उसमें देखा गया है कि 90% जो सुसाइड की वजह से मर जाते हैं, उनमें 90% लोगों में अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो यूजुअली मोस्ट कॉमन जो है वो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। यहाँ देखा गया है कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ठीक, या साइकोसिस, या मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, या बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जो विच गिव राइज टू सुसाइड, ठीक है। तो और इसके बगैर अब क्या ट्रिगर करता है इनको कि ये सुसाइड एक्ट करने के लिए, उसमें भी बहुत सारे वजूहात हैं। उसमें जो है कि अनफॉर्चुनेटली जो हम इंसिडेंट जो आप बात करें, इस इंसिडेंट के बारे में जो अभी रिसेंटली, और हमने एक ट्रेंड देखा अभी, जो बहुत सारे सुसाइड रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अटेम्प्ट्स और इंक्रीज हो रहे हैं, वो एक इस फिनोमेना को कहते हैं कॉपी कैट्स फिनोमेना। तो क्या होता है कि जब भी आप कहीं किसी सुसाइड एक्ट को ज़्यादा मीडिया प्रोमिनेंस दोगे, जैसे यूजुअली हम सेलिब्रिटी सुसाइड्स में देखते हैं, आपने सुशांत सिंह राजपूत का देखा ही हुआ 2 साल पहले, तो एक स्पाइक हो जाता है उस सुसाइड, जो वो सेलिब्रिटी सुसाइड या कोई जो भी ऐसा कुछ हुआ हो, उसको मीडिया हाइप मिले, तो एक स्पाइक हो जाती है उस ड्यूरिंग दैट टाइम की स्पाइक, ये सुसाइड रेट्स बढ़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं कॉपी कैट फिनोमेना। तो यूजुअली क्या होता है कि ये लोग, जो लोग जब ये इस इंसिडेंट को ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलती है, वो प्रिंट मीडिया हो, वो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे जब ऐसे एक्ट को ज़्यादा एक ग्लैमराइज, सेंसेशनलाइज करते हैं, ज़्यादा वो न्यूज़ में जैसे उसको हाईलाइट करते हैं, तो उसकी वजह से जब ये इंफॉर्मेशन जब एक बंदा लेता है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, तो वो अगर उसमें कुछ अंडरलाइंग डिप्रेशन हो या कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू है हो तो वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। एक सोशल लर्निंग है, इमिटेट करते हैं, फिर वो भी सोचते हैं कि मे बी यही एक रास्ता है।
ठीक है, वो रिलेट करते हैं अपने आप को ऐसे इंसिडेंट्स के साथ, ठीक है। और ये तब होता है जैसे मैंने कहा कि जब आप ज़्यादा इस सुसाइड एक्ट को हाइप देते हो, मीडिया हाइप। जब आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेट सुसाइड, ये सोशल मीडिया पे आप देखते हो कि वो बहुत ही डिटेल्स देते हैं कि कहाँ पे किया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या था, वो सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन देते हैं उस बंदे की, ठीक है। और वो अनफॉर्चुनेटली वो जगह भी दिखा देते हैं कि कहाँ पे उसने एक्ट किया, तो इसीलिए फिर वो आप देखोगे वहीं उस जगह पे फिर ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उस जगह पे ज़्यादा इंसिडेंट्स आप देखोगे, सुसाइड एक्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। वो कोई ब्रिज हो, वो कोई कहीं भी हो, तो वो हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कॉपी कैट फिनोमिना। तो ये जो रिसेंट ट्रेंड है, ये कहीं ना कहीं कॉपी कैट फिनोमिना की वजह से हो रहा है। और वो भी अनफॉर्चुनेटली, जो मैं कह रहा था कि अनकंट्रोल्ड मीडिया रिपोर्टिंग, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही है ऐसे एक्ट की, तो वो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया रिपोर्टिंग होती है, तो इसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे कुछ वजूहत हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो एक बढ़ रही है हमारी सोसाइटी में पोस्ट कोविड, या जो पॉवर्टी, फाइनेंशियल इश्यूज, तो ये भी कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग फैक्टर रहते हैं, जिसकी वजह से जो ये चीज़ें सुसाइडल जो आप देख रहे हो कि बिहेवियर बढ़ रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुझान है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ऐसे तो मैं आई कैन नॉट स्पीक ऑन गवर्नमेंट कि क्या कर रहे गवर्नमेंट बेस, लेकिन हाँ ये है कि मैं अपने हॉस्पिटल की बात कर सकता हूँ कि हम भी अपनी तरफ से सुसाइड अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं, ठीक है। और हमने एक सुसाइड हेल्पलाइन भी खोली है यहाँ पे। इनफैक्ट हाँ, गवर्नमेंट पे मैं कहूँगा कि एक टेलीमिनास लाइन, ये मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, वो इट्स एन इनिशिएटिव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यहाँ पे अभी 24/7 हमारे पास है। और यहाँ पे कोई भी जिनको भी लगता है कि कभी उनको मेंटल डिस्ट्रेस हो या इश्यूज़ हो, तो वो हमें फ़ोन करते हैं उस लाइन पे, मेंटल हेल्थ वो टोल फ्री लाइन है, तो हम उनकी जो काउंसलिंग करते हैं उस हेल्पलाइन पे। तो ये एक इनफैक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसको हम जो एक टेलीमिनास के नाम से ये हेल्पलाइन ये लॉन्च की गई थी। सर, आप मुझे बताया जैसे कि हर एक इंसान की लाइफ में हर एक का किसी न किसी का अहम किरदार होता है। वहीं अगर हम बात करें, जो भी केसेस मिल रहा है ये बिटवीन टीनेजर्स ही है, 18, 17 यही एज ग्रुप है। तो हर एक का इसमें एक अहम किरदार होता है, चाहे स्कूल की बात करें, टीचर्स की बात करें, फैमिली की बात करें, सराउंडिंग्स की, सोसाइटी की। इसमें आपका क्या कहना है, क्या क्या रोल हो सकता है? देखिए, हर किसी का, आपने सही फरमाया, हर किसी का रोल है, वो पेरेंट हो, फैमिली हो, टीचर हो, कलीग हो, फ्रेंड हो, हर किसी का रोल है। ये रोल क्या है कि हमें पहले अवेयरनेस लानी है कि ये सुसाइड है क्या, अगर ये सुसाइड प्रॉब्लम ये क्यों होती है। जैसे कि ये जैसे मैंने कहा कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होती है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। ये समझना है कि जो ये सुसाइड के बारे में सोचता है या सुसाइड एक्ट करने जाता है, ये मैं कहूँगा ये एम्बिवेलेंट होता है, लास्ट मोमेंट। एम्बिवेलेंट मतलब ये उसका पूरा डिसीजन नहीं होता कि मैं एक्ट ये करूँ। ये अगर लास्ट मोमेंट पे भी इसको हम रीच आउट करें, इसके साथ बात करें, ये वो वहाँ से आप इसको सुसाइड करने से बचा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हमें अवेयर होना है कि क्या ऐसे अलामतें हैं जिससे या हमें पता चलेगा कि कहीं बंदा रिस्क में तो नहीं है, कि कहीं ये सुसाइड तो नहीं कर। कुछ अलामतें ऐसी हैं, अगर कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में वो आपको ऐसी चीज़ें कहे, जैसे कि वो कहे कि मुझे फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, बेबसी, होपलेसनेस लगती है, हेल्पलेसनेस लगती है, वर्थलेसनेस लगती है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, या इससे अच्छा है मैं मर जाऊँ, ऐसी चीज़ें कहे। या आपको वो बिल्कुल अलग थलग रहे, वो आइसोलेट हो जाए, विड्रॉल जिसको हम कहते हैं, विड्रॉन बिहेवियर हो जाए, या आपको लगे डिप्रेस्ड लुक है, बिल्कुल बिल्कुल वो बात ही नहीं कर रहा किसी के साथ, ठीक है। या कभी जो आपको लगे कि ये बिल्कुल सब्सटेंस यूज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या सब्सटेंस यूज़ में चला गया, तो या आपको ऐसा भी लगे, कभी कभार होता है कि बिल्कुल वो मूड स्विंग्स आते हैं, उसमें मूड स्विंग्स होके कि उसमें मूड फ्लक्चुएशंस ऐसी आती हैं जो इनअप्रोप्रिएट होती हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती हैं, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करे
बहुत ही डिप्रेस्ड रहें, या कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाए, वैसे ही कुछ मूड स्विंग्स आ जाए, ठीक है, या सेल्फ हार्म बिहेवियर, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आपको लगे किसी बच्चे में या किसी इंसान में, तो आपको रीच आउट करना, उससे बात करनी है। इनफैक्ट एक गलत फहमी है सोसाइटी में हमारे कि अगर हम सुसाइड के बारे में पूछें इसको कि कहीं समझिए, बस आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप कहीं सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं आपको, आप कहीं, तो हम सोचते हैं कि कहीं हम इसको इंड्यूस तो नहीं कर रहे हैं सुसाइड इसमें, वो वैसा नहीं है। रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप पूछते हो इंसान को कि कहीं सुसाइड के बारे में थॉट्स तो नहीं आता, उससे इनफैक्ट वो खुल के आपसे बात करता है, और वो इस चीज़ से उसको प्रिवेंट कर, आप इट्स अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। तो आप उसको रोक सकते हो इस चीज़ में जाने से, ठीक है। तो ये पूछना ज़रूरी है, मेरा मतलब है कि पूछना ज़रूरी है कि कहीं आपको सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर आपको लगा कि हाँ वो कह रहा है सुसाइडल थॉट्स हैं उसमें, तो आपको उसको एम्पथाइज करना है, ना कि उसको लेक्चर करना है कि नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये नहीं सोचना है, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल। ये चीज़ें कह के हम क्या, फिर उसको वो पीछे चला जाएगा, और वो फिर बिल्कुल बोलेगा नहीं। आपको एम्पथाइज करना है, उसको समझना है, उसको बोलना है हाँ क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको, मैं समझना चाहता हूँ क्यों, क्या ऐसी क्या चीज़ है, ताकि वो खुल के आपसे बोले कि उसका जो स्ट्रेस है वो आपसे शेयर करे। और ये देखा गया जब आप स्ट्रेस शेयर करते हो या अपनी फीलिंग शेयर करते हो, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो और अगर आपको लगा, ये एक तो पूछना हो इससे, ठीक है। और दूसरा है कि आपको अगर पता है कि ये लड़का या बंदा ये इसमें सुसाइडल बिहेवियर, तो आपको इसको यू नीड टू एंश्योर कि ये सेफ एनवायरनमेंट में रहे, इसके पास कुछ ऐसी चीज़ की एक्सेस ना हो जिससे अपने आप को हार्म करे, ठीक है। इसके साथ 24 घंटे रहें, लेकिन पुलिसिंग नहीं करनी, जस्ट रहना, इसके साथ बैठना है, बात करना, इसके साथ ही रहें, ठीक है। इसको सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि ये कनेक्टेड रहे आपके साथ, ये अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है, सोशल कनेक्शन। और कोशिश करें कि आप इसके साथ कनेक्टेड रहो, बार बार इसके साथ बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जब करो, और आपको कभी लगे कि नहीं इसमें अब ज़्यादा वो डिप्रेशन वाले अलामतें हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो इसको फिर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जाएं। और इसके मतलब एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि एक स्टिग्मा जो अटैच्ड है सुसाइड के साथ या मेंटल हेल्थ के साथ, उस स्टिग्मा को हमें दूर करना है। वो कैसे होगा? अवेयरनेस से होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ये प्रोग्राम कर रहे हो, सुसाइड पे कोई प्रोग्राम कर रहा है, आपको यू शुड हैव अ हेल्पलाइन नंबर जो आपके स्क्रॉल हो जाए आपके, जब आप ये प्रोग्राम करेंगे। इनफैक्ट जो मैं आपको ये टेलीमास का नंबर दूंगा, वो आप स्क्रॉल करें और उधर लिखें जो बंदा जिसको ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं या सुसाइड के बारे में आइडिएशंस आ रहे हैं, वो इस हेल्पलाइन पे कॉन्टैक्ट करें। सर आप मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है कि पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है, या कितनी है पब्लिक अवेयरनेस इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या सुसाइड के साथ, हमें इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। हमें इसको डिस्टिग्मेटाइज करने की, इसको मेडिकलाइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो पर्टिकुलरली जो ये अपने स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस होता है या रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, तो उनको बेसिकली वो वनरेबल एज ग्रुप होता है जब वो सुसाइड के बारे में थॉट्स आते हैं, तो उनको रीच आउट करने की कोशिश करनी है। तो पर्टिकुलरली हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज़्यादा रीच आउट करने की कोशिश करनी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है वहाँ पर। सर आखिर में आप उन पेरेंट्स तक, टीचर्स तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि मतलब इस चीज़ को लेकर, सुसाइडल थॉट जो बच्चों को आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा शेयर नहीं कर पाता, उसको वो डर रहता है कि अगर मैंने बोला तो वही मैं कह रहा था, क्यों ऐसा होता है कि बच्चा क्यों डरता है कि अगर मैंने बोला, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं टीचर के साथ बात करूँगा इसके बाद वो मुझे लेक्चर करेगी, वो मुझे डांटेगी या डांटेगा, ठीक है, या वो मुझे बोलेगा तुम्हें ईमान की कमज़ोरी है, ठीक है। तो वो चीज़ें जब हम करते हैं, वो स्टांस हम लेते हैं, तो वो फिर उससे भी बच्चा बिल्कुल शेयर नहीं करता। सो हमें वी हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक, नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा। हमें जज नहीं करना है इस बच्चे के बारे में, अगर वो कर रहा है हमें समझना है उसके दर्द को समझना है। ये एक इमोशनल पेन होती है जब जिसके थ्रू वो जा रहा है,
तो वो इमोशनल पेन ऐसी होती है कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो वो जब शेयर करेगा उससे वो थोड़ा बहुत उसकी स्ट्रेस तो वो इनफैक्ट आपके जो आपका जो ये जर्नलिज्म का जो ये ना मीडिया के जरिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग रहे सुसाइड इवेंट्स के बारे में, ठीक है। इसको सेंसेशनलाइज ना करें, इसको हेडलाइन ना बनाएं, ठीक है। और आप हमारी एक आदत है कि हम जाते हैं उस साइट पे दिखाते हैं उस जगह को जहाँ पे सुसाइड होता है, तो उससे ये जो कॉपी कैट का सुसाइड जो मैंने कहा फिनोमेना उससे बढ़ता है। एक जब भी आप रिपोर्टिंग करें एक सोल्यूशन बेस्ड रिपोर्टिंग करें, आप लोगों में एक होप क्रिएट करें, उनको बोलें कि नहीं ये सुसाइड जो है इसका एक और ये पहलू है कि अगर आप हेल्प सीख करेंगे आप ये इससे बच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के थैंक लिए। यू। ताज़ा तरीन खबरों से आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहिए यंग बाइट्स में। मुस्कान बेग श्रीनगर से।